नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि इस सीरीज में मैंने आपसे बात की थी, राजस्थान की अपन एनसीईआरटी की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसका जो पहला अध्याय अपने शुरू किया, राजस्थान के इतिहास का एक परिचय। इससे रिलेटेड मैंने कल आपको एक क्लास के माध्यम से बताया था, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत अपन ने ये दिखाया था, जो मैप पे आप देख पा रहे हो, एक भौगोलिक सीमा के रूप में राजस्थान। तो सॉरी, एक सन दिखा रहा हूँ मैं आपको, 1949 से पहले राजस्थान जो ऐसी सीमा, ऐसा कोई भी राज्य इस सीमा पे नहीं था। इसके दौरान सर्वप्रथम 1829 में जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड वासी एक होते हैं, उन वो सबसे पहले इस भौगोलिक सीमा के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको कल जैसा कि बताया था, 1829 ईस्वी में जॉर्ज कर्नल जेम्स टोड नाम के एक इतिहासवेत्ता होते हैं, जो कि भारत के मतलब अंग्रेजों के द्वारा भेजे हुए यहाँ कोई पद पे आते हैं, और वो घोड़े के ऊपर घूम घूम के मतलब राजस्थान के रजवाड़ों का आंकलन करते हैं, रेखांकित करते हैं और एक इतिहास के रूप में लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने रायता राजस्थान के रूप में राजस्थान को नामांकित किया, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के रूप में। इनको इतिहास में या राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। जब वो उन्होंने अपने घूमने के क्रम में जब वो गुरु शिखर गए, तो उन्होंने उसे संतों का शिखर नाम से पुकारा। तो इस प्रकार से कल अपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा। फिर मैंने बोला था, प्राचीन काल या मध्य काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र थे। इन विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, योधेय प्रदेश, गंगानगर के आसपास का क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र, कोटा और बूंदी का क्षेत्र। इसके साथ में अपन ने ऊपर माल देखा, जो कि भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया तक का एक पठारी क्षेत्र था। फिर एक सीवी क्षेत्र था, जो कि उदयपुर कहा जाता था। और इसके आधार पे आपके शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, फिर मरु या मारवाड़, जो कि जोधपुर और वर्तमान में, पहले मारवाड़ कहा जाता था और वर्तमान में जोधपुर, ठीक है। जांगल प्रदेश, बीकानेर और नागौर से संबंधित ये सारा आपने देखा था। जो कांठल थी, माही नदी जब यहाँ से प्रवेश करती है, तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में है, उसे कांठल क्षेत्र कहा जाता है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जो 56 गांव का मैदान है, या 56 गांव का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने दो वर्डों के लिए आपको बताया था कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वागड़ और बागड़। तो मैंने बोला बागड़ के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा रहेगा, और इसके अलावा वागड़ क्षेत्र के लिए पाली क्षेत्र को आप रेखांकित कर सकते हैं। फिर एक आया था, मैंने बोला था मांड गायिका के रूप में अल्लाह जिलाबाई, मतलब जैसलमेर का मांड क्षेत्र। फिर गिरवा, जो उदयपुर में तस्ती नुमा जो आकृति की जो पहाड़ियां पाई जाती थी, उन्हें गिरवा कहा जाता था। और इसी प्रकार से अपना राजस्थान का सामान्य परिचय, फिर मध्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों के जो उपनाम थे उसके बारे में देखा। फिर मैंने इतिहास से आपको वाकिफ करवाने की कोशिश की, जिसमें मैंने इतिहास से संबंधित आपको इति धन हाथ से बताया कि अतीत की घटित घटनाओं का व्यवस्थित क्रम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। फिर मैंने इतिहास के को काल क्रम के अनुसार कितने भागों में डिवाइड करके बताया, 3 भागों में, प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग के अंतर्गत सृष्टि के आरंभ से शुरू करके हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल बताया मैंने। इसमें मैंने बताया कि सृष्टि से जन्म से एक मनु नाम की एक दंत कथा को अपन जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आद्य युग था। आद्य युग के तहत हड़प्पा सभ्यता से शुरू करके 600 ईस्वी तक का काल को आद्य युग के नाम से अपन ने बताया था। फिर ऐतिहासिक युग के अंदर बताया था, ऐतिहासिक युग के अंतर्गत 600 ईस्वी से वर्तमान तक मान सकते हैं, या फिर, ठीक है। तो ये सारा मैंने कल आपको कंफर्म करवाया था। इसके बाद में मैंने बोला था कि प्राक युग, तो प्राक युग से आज अपन की क्लास स्टार्ट हो रही है, आज का यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्राक युग मतलब ये जो वही 600 ईसा पूर्व तक, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का, मतलब सृष्टि से जन्म से हाँ, शुरू का जो काल है उसको अपन प्राक युग से नाम से जाना जाता है। और प्राक युग को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में राजस्थान से संबंधित क्या जानकारी है, या फिर कहाँ से शुरू अपन मान सकते हैं,
तो सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में सी ए हैकेट नाम की इतिहास वेता थे। इन्होंने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से निर्मित हस्त कुठार, हाथ से चलाने वाला एक हैंडेक्स छोटा सा उपकरण की खोज की, तो यहीं से माना जाता है। फिर एक सेटन का नाम के एक और इतिहास वेता आते हैं, जो कि झालावाड़ में कुछ ऐसे पाषाण उपकरणों की खोज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ओलचिन नाम के एक और इतिहास वेता है, जो जालौर में अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों को खोज के लिए जाने जाते हैं। फिर अगर आप पूर्व पाषाण काल को देखना चाहते हैं, तो इस दौरान बनने वाले ज्यादा से ज्यादा जो पत्थर के औजार थे या उपकरण थे, वो क्वार्ट्ज नाम के एक पत्थर से बने हुए थे। फिर अपन ने देखा मध्य पाषाण काल जो कि प्रागयुग का द्वितीय काल माना जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो विराटनगर के मध्य है, वहां के क्षेत्र को या फिर वहां के क्षेत्र में उत्खनन क्षेत्रों को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जाना जाता है। और यहाँ सिर्फ क्वार्ट्ज से निर्मित पत्थरों का उपकरण मिले, जबकि यहाँ पर जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज से बने उपकरण मिले। अब इसके बाद है उत्तर नव पाषाण काल। राजस्थान में भी उत्तरी जिले थे, जैसे कि अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, यहाँ के सारे के क्षेत्र उत्तर पाषाण काल वगैरह के उत्तर पाषाण काल के रूप में बताए जा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये आपको बताना चाहूंगा, मध्य काल के अंदर जो पत्थर से बने आकृति थे, उपकरण थे, इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ, ठीक है, लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। ठीक है, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप अच्छे से जानेंगे। इसके साथ ही जब इतिहास का आगे देखा जाता है, तो एक आता है धातु काल, या फिर राजस्थान में धातु काल कैसे रहेगा। तो राजस्थान की ताम्रकाल संस्कृतियों के प्राचीन, मतलब जैसे लोहे की खोज हुई, तांबा वगैरह, तो इनसे संबंधित विशेष प्रकार की संस्कृतियां थी, सभ्यताएं थी। जैसे कि ताम्रयुगीन संस्कृतियों के रूप में गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और गेलोंड राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल है जो कि उदयपुर। इसके बाद में है कुराड़ा नागौर, साबड़िया व पूगल बीकानेर और नंदलालपुरा, किरालोत व चीतबाड़ी जयपुर। मैं हट चुका हूं, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और अपना रिटर्न के हिसाब से, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है, राजस्थान के हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलो, राजस्थान में धातु काल से संबंधित ताम्रकालीन संस्कृतियों के रूप में अपने जाना। इसके बाद में है लोह काल। राजस्थान में जो लोह युग से सभ्यताएं संबंधित है, वो नो भरतपुर, जोधपुर जयपुर से, और इसके अलावा सुनारी झुंझुनू से, रेड टोंग, ये मुख्य रूप से राजस्थान की लोह काल से संबंधित संस्कृतियां मानी जाती है। अब जब नो नाम का एक उत्खनन क्षेत्र खोजा गया, तो वहां पर कुछ लोहे के अवशेष इस प्रकार से मिले, जैसा कि एक भारत में लोह युग से सीमा अंकित की गई, मतलब इस सभ्यता से ही माना गया कि लोहे की खोज यहीं से शुरू की गई, तो मतलब एक सीमा बन गई लोहे की खोज से संबंधित। इसके बाद में अपन का जो दूसरा रहेगा जोधपुर है, जो कि जयपुर में है, और सुनारी झुंझुनू से। यहाँ पर लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के उपकरण मिले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, रेड है, ठीक है, रेड जो कि टोंक में स्थित है, इसी को ही प्राचीन भारत राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता था। तो मतलब ये लोहे की अधिकता के रूप में बहुत ही अच्छी संस्कृतियां थी उस समय की। ठीक है, इसके बाद में लोहे का लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की तरह, मतलब राजस्थान में, भारत के अन्य भागों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के रूप में खोज हुई थी। उसी दौरान वहां पे मर्दभांड पाए गए थे। तो उसी क्रम में राजस्थान में भी एक स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड, जिसे बोलते हैं पेंटेड ग्रीक वेब नाम के संस्कृतियों के रूप में मर्दभांड मिले, और इन्हीं की संस्कृतियों के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे ये वही है ऊपर जो अपन ने पढ़े थे, जैसा कि इस संस्कृति के अवशेष के रूप में विराटनगर बताया था मैंने, एक राजस्थान का प्राचीन नाम था, प्राचीन क्षेत्र था, जिसे मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। इसी मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी आपके विराटनगर। तो विराटनगर वो जोधपुर, जो कि एक उत्कर्ण क्षेत्र है जयपुर में,
और सोनार झुंझुनू में और नौ भरतपुर में। तो ये सारे स्थान हैं, इन्हीं इन्हीं के ही जब उत्खनन किया गया तो स्लेटी रंग के और चित्रित मृदभांड संस्कृतियां। यहाँ मृदभांड से मतलब होता है मिट्टी से बने बर्तनों पर अच्छे से कलर से पेंटिंग करना, कलर करके उसे एकदम सुंदर सुसज्जित बनाना। अब जैसा कि आपने अच्छे से देखा ये सारी संस्कृतियों के बारे में आपने पढ़ा। अब कहने का मतलब है अध्याय का एक भाग पूरा होता है, इसके बाद में जैसे ये सिलेबस के ये आप देख लेते हो अगली क्लास के अंदर जो भी कल नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास में अपन राजस्थान की संस्कृति जो कि सभ्यता के स्थल है जैसे कालीबंगा, ठीक है ये सही, कालीबंगा हनुमानगढ़ में गणेश्वर, किलून, आहड़ व झाड़ोल, पुराड़ा, इन सारी की सारी संस्कृतियों को ताम्रकालीन भी हो सकती है और लोह युगीन भी हो सकती है, इनको अपन अच्छे से क्रम से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से ये संस्कृतियां पूरी हो जाएगी इसके साथ ही अपन राजस्थान का विस्तृत रूप से अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास, चौहान वंश, भाटी वंश, कुछ कछुआ वंश, आमेर के वगैरह इन सारे के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में अपन मिलेंगे कल इसी टाइम। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।